अब आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से भुला सकते हो। अगर आपने अपने पास्ट में कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ें झेली हैं तो उन्हें बहुत आसानी से आप भुलाया जा सकता है। आपको ये लगता है कि जब आप तकलीफ़ में थे, जब आप दर्द में थे तो आपके साथ देने वाले थे, पर उन्होंने आपकी मदद नहीं की है। सब मैं मोस्टली जिन लेडीज़ से मिलती हूँ उनका कहना यही था कि जब हम प्रेग्नेंट थे, हम दर्द में थे, पूरे पूरे 9 महीने हमसे कुछ नहीं होता था, फैमिली में कोई मदद करने को तैयार नहीं होता था। फिर बच्चा हो जाता है तो कोई बच्चे को पकड़ने को तैयार नहीं होता है। जैसे कि मैं ही अपने बारे में बात करूँ तो मैं जॉइंट फैमिली में आई थी, बट मदद के नाम पे जीरो था मेरा, कोई मदद नहीं थी। सिजेरियन डिलीवरी थी, उसके बाद कोई मदद नहीं थी। ये बात मेरे को इतना, इस बात ने मेरे को इतना हर्ट किया कि मेरे कई साल इस सोच सोच में गुजर गए कि मेरी किसी ने मदद नहीं की है। मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, मैं एक दर्द में हूँ, मैं एक तकलीफ़ में हूँ, उसके बाद कोई मेरा सहारा नहीं बन पाया। इनफैक्ट जो घर के काम होते हैं, या जब मेरी बेटी थी पेट में तो मेरे को 9 के 9 महीने इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हद से ही ज़्यादा। और जो घर परिवार में थे वो जेंट्स थे, लेडीज़ भी थी बट वो ध्यान नहीं देती थी ना। वो जो फिजिकल दर्द होता है ना, उससे ज़्यादा बड़ी मैंने खुद ही बना ली, ये सोच सोच के कि मेरी जॉइंट फैमिली है, सब मदद करने वाले थे बट किसी ने की नहीं। बल्कि इस दौरान अगर कई बार ऐसे होता था कि लेट खाना हो जाए तो इसकी बुराइयां जरूर होती थी। तो ये जो तकलीफ़ें थी ना, ये मेरी बड़ी थी उस तकलीफ़ से जो मेरी फिजिकल तकलीफ़ थी। जो मेरी फिजिकल तकलीफ़ थी ना, वो शायद इतनी ना होती, अगर इतना डीपली नहीं सोची तो ये तकलीफ़ें कुछ थी नहीं। बट मेरे को इसका रियलाइज बाद में हुआ। 2-3 साल मैंने ऐसे सोच सोच में गवा दिए। डॉक्टरों का कहना था कि तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसको रिकवर करना पड़ेगा, बच्चे का दूध छुड़ा दो तो मेरी दवाइयाँ चलाई जाएंगी। बट मैंने कोई मेडिकल दवाइयाँ नहीं ली, मैंने खुद से अपने आप को ठीक करा। मैंने अपने आप को किस तरीके से अपने पुराने दुख दर्दों से अपने आप को बाहर निकाला है, यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हम जिस फैमिली में जाते हैं, होते हैं मेंबर्स होते हैं मदद करने वाले, बट वो बुराइयां करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। मदद तो मिले ना मिले बट बुराइयां जरूर मिलेंगी। लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है और ये पॉजिटिव पॉइंट ऐसा होता है कि अगर हम इस पर विचार करें, इसे सोचे या समझे, तो ये हमारी सारी तकलीफ़ों और सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। अब 2-3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के वेस्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद भी तो मैंने रियलाइज़ किया, उसके बाद भी तो मैंने सच को जाना है कि सच क्या है। अब देखो, जो परिवार वाले थे, मैंने ठीक है, मैंने उनके लिए खाना बनाया, जो भी किया वो मेरा फ़र्ज़ था। अब उस चीज़ को मैंने अपना फ़र्ज़ समझ लिया है। जिसने मेरी मदद नहीं की तो ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ऐसे रहा कि मुझे भी किसी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे ऊपर ना किसी का कर्ज नहीं है। मैंने इस चीज़ पर इतना विचार किया ना, हद से ज़्यादा विचार किया है। मेरे हस्बैंड मेरे को अक्सर समझाते हैं कि अब तुम फ्री हो, हर चीज़ से फ्री हो, हम जहाँ चाहें हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं है। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सपोज दैट कि अगर हमारे लिए कोई करता, मदद करता या हमारी केयर करता, तो हम पे ना एक बर्डन रहता कि हमें भी बदले में उनके लिए कुछ करना है। अब क्योंकि मैंने उम्मीद करी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उम्मीद की, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। अब कोई मेरे से उम्मीद नहीं कर सकता। ये भी सच है, जब कोई हमारे लिए कुछ करता नहीं है तो वो भी हमसे कोई उम्मीद करता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखो हमेशा। जब आपके लिए कोई कुछ करता नहीं है तो वो उम्मीदें आपसे बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो आप इस चीज़ से फ्री हो जाते हो कि आपको किसी का कुछ करना है बदले में। बट मैं ये भी सोच के बैठी हूँ, अगर मुझे किसी का करने का मौका मिलेगा तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। क्योंकि हम फिजिकली इतने स्वस्थ होते हैं ना, पर हमारा जो मेंटली प्रेशर है ना, वो अपने ऊपर हम इतना हैवी कर लेते हैं कि हम बीमार। ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब आपके बुरे दिन चल रहे होते हैं, जब आपकी तकलीफ़ें ज़्यादा होती है, उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर रहा होता। जब आप रिकवर कर लेते हो ना अपनी फिजिकल प्रॉब्लम से, तो आप महसूस करोगे आप सबसे ज़्यादा हेल्थी, स्ट्रोंग बन चुके हो उस टाइम पर, क्योंकि आपने एक एनालाइज कर लिया है। और ये एनालाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप इस चीज़ से एक जो होता है ना, कर्ज से बच चुके हो कि आपको बदले में किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
बट मौका मिले तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अपने फर्ज को निभाना है। हमने पहले भी निभाया था, हम आज भी निभाने को तैयार हैं। पर अपने हमारी प्रॉब्लम लेडीज़ में मेन बताऊंगी कि लेडीज़ की प्रॉब्लम में जब मैं अपनी फ्रेंड्स सर्कल में मिलती हूँ तो उनकी जो मेन समस्या यही होती है, उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि जब मैं कंसीव कर लिया था, मेरा डिलीवरी हुई थी, उसके बाद मेरी किसी से मदद नहीं करी, अच्छे से खाना नहीं मिला है। बट मैं उन्हें एक चीज़ अच्छे से बता देती हूँ कि आज तुम रिकवर करके एकदम फिट एंड फाइन होगी हो। आज तुम्हारे ऊपर किसी का करने का कोई कर्ज नहीं है, फ्री हो तुम, कहीं भी आ जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। तुम ये कह सकती हो कि जब मुझे ज़रूरत थी तो किसी ने मेरी मदद की नहीं। आज मैं इतनी काबिल हूँ या मैं आज इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जब बुरे दिनों में आप कर सकते हो तो आप आज भी अपने काम खुद कर सकते हो, किसी पे आप डिपेंड नहीं हो। बट अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना। हमें अपने आप को ना इस काबिल बनाना है कि ना हम किसी की मदद लेना, मदद दें। मेरी मम्मी बचपन से ही एक बात समझाती आ रही, बेटा हमारे हाथ ना देने को होने चाहिए, लेने को नहीं होने चाहिए। यानी देने में चाहे वो धन हो, चाहे किसी की सेवा हो। तो हमारा जो शरीर है, हमारे हाथ हमेशा देने को बने होने चाहिए, लेने को बिल्कुल भी नहीं। लेने को तो सभी तैयार होते हैं बट देने वाले कम ही होते हैं। तो अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा रखो, आपके सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी कि आपकी किसी ने मदद नहीं की है, आप हर चीज़ से फ्री हो गए। अब आपके ये भी एक कर्जा ही होता है जब आपकी मदद कोई करता है ना, चाहे सास है, चाहे नंद है या परिवार का कोई बंदा, जब आपकी मदद करता है तो ये आपके सिर पे कर्ज चढ़ जाता है। और क्योंकि सब इस दुनिया में अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है। जब यमदूत की अदालत में जाएंगे तो सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है, ठीक है ना। किसने कितनी भक्ति की इसका कोई हिसाब नहीं होगा, पर आपके कर्म कैसे इसका हिसाब जरूर होगा। तो अपने कर्मों को ऐसा बनाना है कि देना है, लेना किसी से नहीं है, चाहे वो मदद हो, चाहे वो धन से मदद हो। अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।